हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। लाइफस्टाइल विथ राधिका में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। और ये था शाम का टाइम, शाम का 5 बज रही है अभी। और देखो यहाँ पे रियांश ट्यूशन गया था और देखो इसका खिलौना कैसे इधर उधर बिखरा पड़ा है। वो दिन भर खेलता रहता है ना, स्कूल से आने के बाद वो खेलता रहता है, तो मैं नहीं समझती हूँ। फिर अगर रख दो ना, फिर वो फिर आकर फिर ऐसे बिखरा देता है उसका खिलौना। और अभी ट्यूशन गया है तो अभी मैं सारा सामान अच्छे से समेट के यहाँ पे रख दूँगी। इसे रखने के बाद फिर और मेरा बहुत सारा काम है अभी, झाड़ू भी लगानी है और शाम की धूप भी देनी है। और सारे खिलौनों को अच्छे से रखने के बाद मैं आ गई थी छत पे कपड़े लेने के लिए। मैं आज थोड़ी लेट पे सुखाई थी, तो आधा सूखा था और आधा नहीं सूखा था, इसलिए मैं आधा ही लेके जाऊंगी जो जो सूखा था कपड़ा। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अब तो बारिश रुक गई है। 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, अच्छे खासा धूप निकल आता है। और लगातार बारिश होने से भी अच्छा नहीं लगता है ना। आसाम तो पूरा डूब गया है, पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा सबका इस बारिश की वजह से। तो अभी तो खैर रुक गया है बारिश, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बारिश होने से भी कपड़ा सुखाना कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो ऊपर वो है ना छत जैसा, इसलिए कपड़ा सुखाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, सूख जाता है 1-1.5 दिन में अच्छे से। और कपड़ा लाने के बाद मैं उसे फोल्ड किया, फिर झाड़ू किया और फिर आ गई थी यहाँ पे धूप देने के लिए, शाम की दिया बाती करने के लिए। शाम की दिया बाती ना बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि ठाकुर जी में दिया लगती है ना, तो अच्छा होता है दिया बाती। और यहाँ पे रियांश भी ट्यूशन से आ गया था, अब बजे थी 6:30। मैं उससे दे रही थी दूध हॉर्लिक्स। मैं ये पाउडर हॉर्लिक्स ना मैं घर पे बनाई थी, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, ये सब बहुत सारी चीज़ें मिलाकर, यानी कि 10-12 चीज़ें मिलाकर। तो इससे ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है घर का बना हुआ। जो पाउडर वाला आता है ना बाज़ार का, ये पीता था पहले, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं एक रील देखी तो वो घर पे ही बना रही थी, तो मैं भी सोची कि मैं घर पे ही बना लूँ अपने बच्चे के लिए। पता नहीं ये इसे क्यों पसंद नहीं है। पहले तो बाज़ार से लाते थे वो पाउडर वाला जो हॉर्लिक्स, वही पीता था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैं घर पे बना ली। और अभी मैं 1 कप चाय बना ली थी अपने अपने लिए। मैं चाय पीना तो बहुत कम कर दिया है, पहले तो बहुत पीती थी, यानी कि सुबह को 1 कप और शाम को 1 कप तो चाहिए ही था मुझे। लेकिन अब नहीं पीती, जब मन किया तो पीती हूँ। अब मैं ग्रीन टी पीती हूँ। और यहाँ पे देखो रियांश मोबाइल मोबाइल पकड़ कर फिर बैठ गया था। मुझे वो बार बार देख रहा था कि मम्मा मुझे देख रहे हैं कि नहीं। मैं मना करती हूँ ना इसे मोबाइल देखने के लिए, इसलिए। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, हमें जाना था मार्केट, कुछ ग्रोसरी का सामान भी लाना था और कुछ कट पीस का कपड़ा लाना था मेरे लिए, ड्रेस सिलवाने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड नहीं आए थे, वो बोल रही थी कि तुम रेडी हो जाना, फिर मुझे कल करना और मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपना बाल बना रही थी। मुझे बताना गाइस कि हेयर फॉल कैसे रुकता है। पहले तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा था, अब तो पतली हो गई है। लंबा भी था लेकिन मैं अभी कट कर दी हूँ, बाल हेयर फॉल बहुत हो रहा है ना इसलिए। और यहाँ पे रियांश होमवर्क कर रहा था, स्कूल का भी कर रहा था, ट्यूशन का भी था। और यहाँ पे हम रेडी हो गए थे, अभी हम जाएंगे। अभी मैं हस्बैंड को कल करूँगी, वो आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं रियांश को कंघी कर रही हूँ और रियांश को भी मैं थोड़ा सा रेडी कर दूँगी। और देखो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, अब हम लोग जाएंगे। मैं जब भी जाती हूँ पानी का बोतल साथ में लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि साथ में एक बच्चा है ना इसलिए। और बाहर का पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रास्ते पे हम लोग रुक गए थे, यहाँ पे बना रहा था गर्मा गर्म पकौड़ी। ये भैया ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, यानी कि इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कैसा लग रहा है?
और रियांस को भी इस भैया का पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो उसका रिएक्शन। पता नहीं घर पे ये टेस्ट क्यों नहीं आता है, जैसे बनाने से भी ना ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है घर पे। और देखो हमारा बलांगीर टाउन रात में कैसा दिखता है। रात में थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है ना, रास्ता वगैरह, क्योंकि सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। और देखो ये है जुड़ियो, ये न्यूली ओपन ओपन हुआ है अभी अभी, यानी कि 2-3 महीना हो गया है ओपन हुए। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे कट पीस सेंटर में। यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छी रेट पे भी मिलता है और बहुत अच्छा कपड़ा भी मिलता है। देखेंगे कितना प्राइस होगा, कौन कौन सा डिज़ाइन होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। ये मैं ली थी एक टॉप सिलाने के लिए। और देखो यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा है, बहुत वैरायटी का भी है, कॉटन का, शिफॉन का, यानी कि आप जो कुछ भी कपड़ा मांगो ना वही मिल जाता है यहाँ पे। बहुत सारा वैरायटीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे हम आ गए थे रिलायंस में। मुझे यहाँ से कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था, आलू प्याज वगैरह यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, वेजिटेबल फ्रूट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लेंगे अभी। ये है स्वीट पोटैटो, कैरेट, ऑनियन, सब कुछ लेना है यहाँ से। और यहाँ पे आके ना रियांस बहुत खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों मज़ा लगता है इसे। यहाँ पे जो कुछ शैतानी करेगा ये, यहाँ पे कोई कोई नहीं होता है रोकने टोकने वाला, ये लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं जो करने से भी। तो यहाँ पे आके बहुत मस्ती करता है वो। हमें जाना था ऊपर, लेकिन देखी तो यहाँ पे लिफ्ट बंद था और इतना सामान पकड़ कर फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो रियांस किसी को पकड़ने नहीं दे रहा था, यानी कि मुझे भी नहीं दे रहा था और उसके पापा को भी नहीं दे रहा था। वो अकेले ही खींच खींच के ले गया ऊपर तक। और देखो यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर सामान है ना, बहुत सारा सामान था। मन करता है कि यहाँ पे जो कुछ भी सामान है सब कुछ उठा के ले जाऊँ, लेकिन क्या करें, इतना सारा सामान लेकर फिर करूँगी क्या। इसलिए जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो कुछ मैं लेके गई। यहाँ पे देख रही थी कि क्या क्या सामान है। रियांस का टिफ़िन बॉक्स भी मुझे लेना था। देखो कितना क्यूट क्यूट बोतल वगैरह था यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा था, दिखने में भी कितना सुंदर है। और यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पे आके ड्रेस व्रेस चेंज करके हाथ मुँह धोकर हम लोग खाना खा लिए थे। और फिर रियांस का भी होमवर्क करा रही थी उसके पापा। तो फिर मैं सोची कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी काम है मैं वो कर लूँगी। और मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज जितनी भी देर हो जाए ना तो मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करके ही सोने जाऊँगी, चाहे वो 1 बजे या फिर 2 बजे रात की, मैं तो क्लीनिंग करके ही सो जाऊँगी। एक हाउसवाइफ का और क्या काम होता है, वो अच्छे से अपने पति का, अपने बच्चे का, घर वालों का, सास ससुर का ध्यान रखे, अच्छे से घर को संभाल कर रखे, यही तो काम होता है ना। तो फिर घर को कचड़ा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो यहाँ पे जितना भी बर्तन था मैं अभी सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर देखते हैं बाकी का काम क्या क्या करती हूँ। बर्तन सब कुछ साफ़ हो चुका था। और आज दूध उबालते समय यहाँ पे दूध गिर गया था, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किस किस को ये बीमारी है मुझे बोलना, तो क्यों अगर किचन गंदा होना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जो कुकिंग करते समय वो जो तेल का छींटा लगता है हर हर जगह, चाय गिर जाए या फिर कुछ कुछ खाने का सामान गिर जाए, तो मैं उसे देखते ही मैं पोंछ लेती हूँ। उसे ऐसे छोड़ नहीं देती कि ये रहने दो बाद में कर लूँगी। मैं जैसे देखती हूँ वो उसे मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ। और खाना बनाते समय भी मैं साफ़ करते ही रहती हूँ। और गैस को भी मैं अच्छे से लिक्विड देकर अच्छे से मांज लूँगी पहले। और इसे आज मैं पोंछूंगी नहीं, इसे मैं डायरेक्ट आज धो लूँगी। धोने से भी ना बहुत अच्छा रहता है। मुझे ये गैस यूज करते हुए मुझे 3 साल हो गया है,
लेकिन अभी भी लग रहा है कि अभी-अभी खरीदा हुआ है, 2-3 महीना हुआ है, ऐसा लग रहा है। कुछ भी चीज़ हो अगर अच्छे से सँभाल कर रखोगे, तो वो सालों तक चलता रहता है, अच्छे से काम देता है। गैस काउंटर साफ़ होने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। ये जो विंडो है ना, ये भी थोड़ा-सा गंदा-गंदा सा लग रहा था मुझे, तो इसे भी अच्छे से लिक्विड देकर पहले से अच्छे से इसे साफ़ कर लिया और अब पानी से मैं इसे धो लूँगी। गीले कपड़े से पोंछ देने से भी रहता, लेकिन मैं सोची कि नहीं, ये अगर सब कुछ डीप क्लीनिंग की है तो मैं इसे धो ही लेती हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। और धोने के बाद मैं इसे फिर वाइपर से क्लीन कर दिया एक बार। और यहाँ पे जो कुछ भी रखना था मुझे फिर सेट करके रख दी हूँ। गैस, इंडक्शन, वो जो कप का सेट होता है, यहाँ पे जो कुछ भी मैं रखती हूँ डेली वेयर में, यहाँ पे सब कुछ रख दी। अगर घर क्लीन हो, किचन क्लीन हो तो पता नहीं मन को कुछ सुकून सा महसूस होता है ना। अगर कोई मुझे मना कर दे कि तुम एक दिन मत खाओ, तो मैं वो मान जाऊँगी कि मैं नहीं खाऊँगी। लेकिन घर क्लीन करना मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। यही मेरा काम है और मुझे यही अच्छा लगता है, घर क्लीन होता है। और सब कुछ साफ़ हो जाने के बाद अब मैं ये बेसिन एरिया साफ़ करूँगी। इसे अगर रोज़-रोज़ अगर अच्छे से नहीं क्लीन करोगे ना, तो पता नहीं यहीं से कॉकरोच भी आ जाते हैं और पता नहीं कि हल्की सी स्मेल आने लगती है, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसे भी लिक्विड देकर पहले अच्छे से माँज लूँगी और फिर धो लूँगी इसे। हस्बैंड मुझे बीच-बीच में देखने आ रहे थे कि ये इतनी देर तक क्या कर रहा है किचन में। और फाइनली मेरी किचन हो गई है एकदम नीट एंड क्लीन। और रात में मैं भिगा कर रखती हूँ मेथी दाना, मेथी की पानी, चिया सीड्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स। हम इसे सुबह खाते हैं खाली पेट। ये बहुत अच्छा होता है खाली पेट खाना सेहत के लिए। और देखो मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चकाचक। अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। अब मुझे रात भर अच्छी से नींद आएगी। अगर ये मैं छोड़ के चली गई ना, तो पता नहीं सुबह उठकर देखूं तो पता नहीं एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। और मुझे नहीं, ये हर गृहिणी को होता होगा। बहुत रात हो गया है गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको टाइम की कितना बजा है। ये देखो 1 बजने वाला है रात की, 1 को 5 मिनट बाकी है। फाइनली अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ। देखो कितना पसीना पसीना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं दिखाती हूँ मेरा वीडियो कैसा लगा। अब मुझे सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।